सालों पहले एक फिल्म आई थी डॉन, और इसके मुख्य किरदार में थे अमिताभ बच्चन। और इस फिल्म का एक गाना था जिसका था मुझे इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आज वो घड़ी आ गई आ गई। अब आप सोचेंगे कि मैं इस गीत का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इस फिल्म का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। तो इसकी बहुत सारी वजह हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हमने बड़ी पहले ये अंदेशा जताया था कि जब लोकसभा चुनाव के जो चरण हैं वो आधे के करीब पहुंच जाएंगे तो हिमाचल की सियासत जो हाल फिलहाल स्थानीय मुद्दों तक थी वो राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंज सकती है। और अब शायद वही होने के जो हालात हैं वो बनते जा रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वही है जो हिंदुस्तान की सियासत में आज एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है, यानी छापेमारी या फिर ऐसी कवायदें जिनसे विपक्ष में बैठी हुई सरकारें जो हैं वो कटघरे में खड़ा हों। और अब इसी मुद्दे पर बात आती है कि आखिर अब ऐसा हिमाचल में क्या होने जा रहा है या फिर क्या होने का अंदेशा है जिससे ये संदेश जाए कि भली तो किसी भी तरफ नहीं है। अब जो खबर आ रही है वो ये खुलासा कर रही है कि आने वाले चंद दिनों में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में हो सकती है। और इसका जो दायरा है वो ठीक वैसा ही रहेगा जिस तरह से मौजूदा दौर में ही चला हुआ है, यानी विभिन्न एजेंसियों के द्वारा छापेमारी। अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक लगभग आधा दर्जन के करीब नेता और एक दो अफसर इसकी चपेट में आ चुके हैं और जल्द ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। और इस कार्रवाई के अमल में आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि हिमाचल में अगर दल बदल का जो किस्सा हाल ही में हुआ है उसी तरह के किस्से जो हैं अब वो हिमाचल की सियासत में होने शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले कहा कि ये तभी होना तय माना जा रहा था जब लगभग आधा चुनाव जो है लोकसभा का वो पूरा हो चुका होगा। तो इसी तर्ज पर आज 543 सीटों में से 283 सीटों पर चुनाव जो है वो आज शाम तक संपन्न हो जाएंगे, यानी आधा चुनाव पूरा हो जाएगा। और जब ये 50% का टारगेट पूरा हुआ है तो ये माना जा रहा है कि अब जो भाजपा है उसका 100% फोकस जो है वो हिमाचल की सियासत पर हो जाएगा। इसकी कई वजह हैं। एक तो 6 बागी जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, और आनंद शर्मा जैसे कद्दावर नेता का कांग्रेसी खाते से होना, और हिमाचल में कंगना रनौत के साथ साथ अनुराग ठाकुर का भी चुनाव होना, यानी कायदे से 4 में से तो चारों सीटें किसी न किसी लिहाज से हॉट सीट तो मानी जा सकती हैं। अगर ये हॉट सीट हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सियासत का तवा है उसका भी गर्म रखे रहना जरूरी होगा। खबर के मुताबिक एक बहुत बड़ा जखीरा जो कि सरकार के खिलाफ जा सकता है वो तैयार है। और ये जखीरा जो है, ये जो बारूद है, ये बहुत पहले ही केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों के पास पहुंच चुका था और इसके ऊपर कार्यवाही जो है वो पिछले लगभग 1 महीने से शुरू हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये जो बारूद का सारा ढेर था ये किसने जमा किया, किसने वहां तक पहुंचाया। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जो पुरानी कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कौन से लोग होंगे, तो उन लोगों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। अगर अभी तक की हिमाचल की सियासत को देखा जाए तो सत्ता में कांग्रेस और विपक्ष में भाजपा है, और भाजपा के जो तमाम नेता हैं उन्होंने अपने अपने घरों में या अपने अपने गृह जिलों में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। भाजपा का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रदेश स्तर पर अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रहा हो। तो ऐसे में ये सारा जिम्मा अब केंद्र के ऊपर रहेगा। अगर ये तमाम चीजें सही कायदे के मुताबिक चलती रहीं या सियासत के रिवाज के लिहाज से चलती रहीं तो एक नया आगाज जो है सियासत के भीतर वो अब हिमाचल में हो जाएगा। जो अभी तक टारगेट पर लोग बताए जा रहे हैं वो तमाम
पहले से ही विवादों में रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ये प्रदेश के चारों कोनों में है। कोई सत्ता के भीतर, सत्ता के केंद्र यानी सचिवालय में बैठा है, तो कोई अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। तो ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि अब जो होगा वो धमाकेदार होगा। और इस धमाके में किसकी सियासत के चीथड़े उठते हैं या फिर किसकी सियासत चमक कर सामने आती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो इंतजार कीजिए। हमने तो पहले ही कहा था कि ये जो चुनाव है ये हाल फिलहाल शांत है। अब जब 7वें चरण की तरफ पहुंचना है तो अभी चौथा, 5वां और 6ठा ये जो चरण है ये बकाया है। इन चरणों के बीच में कौन किस किस के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है या कौन अपना चरण जो है वो उठाकर अंगद के पांव की तरह जमा देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।